जो भी सड़क पर नमाज पढ़े, योगी की पुलिस, मोदी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, शुभेंदु की पुलिस, इनको इतने लठ मारो कि सीधा हो जाए मुसलमान। क्यों पढ़ेंगे आप? वजह बताइए ना। मुसलमान को दो चिंता बहुत है कि हम सड़क पर नमाज कैसे पढ़ें और मेन रोड पे गोश्त की दुकान कैसे खोलें। आप देखेंगे चावल दाल सब्जी होटल में जो बनाया जाता है वो होटल के अंदर बनता है, और शाम को देखेंगे कबाब जो भूनेगा वो जाके बाहर भूनेगा। ये मानसिकता क्यों आपकी बन गई? जिस चीज से हमारे बिरादराने वतन चिढ़ते हैं आप चिढ़ाते हैं। कबाब बाहर, आप देख लिया पूरे भारत में ये क्या ट्रेंड, क्या सेटअप है। चावल घर के अंदर, होटल के अंदर, दाल होटल के अंदर, सब्जी होटल के अंदर, सब कुछ होटल के अंदर बन रहा, और कबाब के लिए काउंटर बाहर लगाया जा रहा है और ऐसे ऐसे पंखा झल रहे हैं और कबाब खा रहे हैं साहब, और हिंदू भाइयों को चिढ़ा रहे हैं। अब आ जाइए भैंसे के दुकान पे चले जाइए, बकरे के दुकान पे जाइए, शीशे लगे मिलेंगे, अंदर एसी लगी मिलेगी। बकरे का दुकान एकदम साफ सुथरा, और भैंसा वाला बड़का बड़का रान में तबक चिपका चिपका के बाहर टांगेगा। क्या ड्रामा कर रहे हो इस मुल्क में यार? आपको किसी को चिढ़ाने के लिए पैदा किया गया था? किसने ये मानसिकता बनाई? जो सेकुलर पार्टियां कहती बस मेरी हुकूमत तुम बनवा दो, फिर तो तुम गुंडागर्दी करना, तू जुआ खिलवाना, तू सट्टा चलवाना, तू दारू बेचना, तू बलात्कार करना, तू लूटना, तू पाटना, पढ़ना मत, नौकरी मांगना मत, आगे बढ़ना मत, इंजीनियर डॉक्टर अफसर मत बनना, लीडर भी मत बनना। लीडर एक ही रखना जिसको कभी भी हम चाहें तो किताब चोरी में, बकरी चोरी में अंदर कर दें, वैसे ही लीडर रखना। वैसा लीडर मत रखना जो गर्दन दबा दे, वैसा लीडर मत रखना जो मेरी सरकार हिला दे, वैसा लीडर मत रखना जो कभी हमें चैलेंज कर दे, वैसा लीडर मत रखना जो मुसलमानों की आबादी के अनुपात में नौकरी और अधिकार मांगने लग जाए। लीडर वैसा रखना जो कहे इन डीएमओ से तो मैं जूते साफ कराता हूं, मगर जब जेल जाए तो उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाए, उसे वो सहूलत भी नसीब मुयस्सर न हो जो सहूलत एक वीआईपी जेलर कैदियों को मिलता है। आप योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत हैं? नहीं, आप असहमत हैं। आप क्यों डिसएग्री करते हैं ये बताइए? आप सड़क पर नमाज पढ़ना चाहते हैं? हिंदू धार्मिक कार्यक्रम भी तो सड़कों पर होने दीजिए ना। अगर कोई चोर चोरी करता है तो क्या ये तर्क फिट बैठेगा कि वो चोरी कर रहा तो मैं क्यों ना करूं? जो चीज मुसलमान से जोड़ दिया जाता है उससे मुसलमान बच जाए। एक बंदे ने हमसे कहा कि आप किस किस चीज को छोड़ेंगे? मैंने कहा आपने छोड़ा कौन कौन सा चीज? मैंने ऐसे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा लिस्ट तो बताओ, आपने इन 75 वर्षों में छोड़ा क्या? हमें बताइए। आपने गाय खाना छोड़ा, भैंस खाना छोड़ा। मैं मुसलमानों को कह रहा हूं कुछ नया जीने का अंदाज बनाओ, जीने का ऐसा अंदाज बनाओ कि दुनिया हैरान हो जाए कि अरे मुसलमान ऐसे भी जीता। यस, ऐसे ही जीता हूं मैं। शाद अजीमाबादी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, अल्लाह उनको जन्नत दे। पटना अजीमाबाद का नाम, पटना का नाम पहले अजीमाबाद हुआ करता था, पटना के थे शाद अजीमाबादी। उनका एक मशहूर शेर अक्सर मैं पढ़ता हूं, कब कहा 100 साल पहले की बात। चालाक हैं सब के सब बढ़े जाते हैं, अफलाके तरक्की पे चढ़े जाते हैं, मकतब बदला किताब बदली, हम हैं कि वही सबक पढ़े जाते हैं। बस भैंस का गोश्त खिलाओ, चाहे जितना भी पीटो, भैंस का गोश्त खिलाओ, बच्चे हमारे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे डेयरी पर रहेंगे, पटरी पर रहेंगे, झल्ली फल्ली पर रहेंगे, धनिया मिर्ची बेचेंगे, मुर्गा बेचेंगे, पंक्चर लगाएंगे और बाकी लोग नौकरियों में जाएंगे। आज तक किसी मुस्लिम लीडरों ने यह नहीं पूछा कि जहां 18% है, जहां पश्चिम बंगाल का बार बार सवाल कर रहे हैं 30% मुस्लिम है, वहां नौकरियों में 2.5% है, क्यों? ये कोई सवाल नहीं करता, बोले बस भैंस और गाय खाने दो हमको बस। अरे भाई इस बकवास से दूर होइए, आइए, बदलाव आया दुनिया के अंदर, तब्दीली आई, हिस्सा मांगिए आबादी में, आबादी के अनुपात में नौकरी मांगिए। पुलिस में क्यों नहीं, सेना में क्यों नहीं, आईएएस क्यों नहीं, आईपीएस क्यों नहीं, आईआरएस क्यों नहीं, आईएफएस क्यों नहीं? ये सवाल क्यों नहीं होता? टीचर क्यों नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं? हम एजुकेशन में या हेल्थ में या ट्रांसपोर्ट में या तमाम भी जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उसमें हम क्यों नहीं दिख रहे हैं? एक सिपाही नहीं थाने में नजर आता, और दारोगा सिपाही मिलकर एक मुल्ला को पकड़ता है और दाढ़ी पकड़ के बंद कमरे में देख घुसा। कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं मिलता। कम से कम 2-4 सिपाही हर थाने में रहेगा तो कम से कम धर्म के नाम पर आपको मार के अंदर से अपमानित तो नहीं किया जाएगा। आप नौकरी क्यों नहीं मांगते? जिस पीएससी के क्रियाकलापों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के जमाने से लेकर सपा तक हम आ गए, पीएससी में मुसलमान नहीं आया, यादव भर गया, जाट भर गया, गुजर भर गया, सब भर गया। मुसलमान बोला बस हमको तो सिर्फ आप खाने की आजादी दे दीजिए और सड़क पर नमाज पढ़ने का। बिल्कुल नहीं। जो भी सड़क पर नमाज पढ़े, योगी की पुलिस, मोदी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, शुभेंदु की पुलिस, इनको इतने लठ मारो कि सीधा हो जाए मुसलमान। क्यों पढ़ेंगे आप? वजह बताइए ना। आपको पता है बाबरनामा में लिखा हुआ, हुमायूं को बाबर ने नसीहत की थी, बेटा ये भारत है, यहाँ जो बड़ी आबादी है ना वो गौ का आदर सम्मान करती है, इसलिए गौकशी पे पाबंदी रखना। हमारे बुजुर्गों का कौल रहा है। आप हमारे खानकाहों में जाएं, बड़ी बड़ी खानकाहों में मांसाहारी अलाउड नहीं है। उनके यहाँ जो तबरुकात बांटे जाते हैं, जिनको आप उर्दू में क्या कहते हैं, जो भंडारे को जो खिलाया जाता है, लंगर, लंगर में जो है वो मांसाहारी नहीं है अलाउड, शाकाहारी। बुजुर्गों ने इस बात को समझा
कि भाई इस मुल्क का मिजाज ऐसा है और हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने पड़ोसियों के मिजाज को भी समझना होगा। आप जिस जगह रहते हैं, हिंदू मुसलमान कहीं भी अलग नहीं रह रहा भाई, सब एक जगह रह रहा, उसी आबादी में रह रहा। भैया उसके भावनाओं को का अनादर करके हम सुख चैन से नहीं रह सकते। इसलिए हमको सबका ख्याल रखना है। वो जो मोदी जी कहते हैं, वो कहते होंगे सबका साथ सबका विकास, ये तो हमारा फार्मूला है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सब कुछ। जब तक सब मिल के नहीं रहेंगे सोसाइटी में, सोसाइटी डेवलप नहीं करेगा, नफरत खत्म नहीं होगा, प्यार प्रेम नहीं बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम वो रास्ता निकाल लें जिस रास्ते में किसी की भावनाएं आहत न हो।